फैबुलस मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम अपने सेकंड लेक्चर में आ गए हैं एल्गी के, जिसमें हम रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। देखते हैं फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो पेरेंट प्लांट या पेरेंट होता है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। दूसरा मेथड है इसमें सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न होता है इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसमें जो एक सेल है वो एक सेल दो सेल में टूटता है और ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। बाइनरी फिजन में हम देख सकते हैं कि जो एक सेल है उसमें पहले न्यूक्लियस डिवीज़न हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवीज़न हुआ और फिर ये इंडिविजुअल डिवाइड हो गए। दूसरा मेथड है ट्यूबर फॉर्मेशन। जो ट्यूबर होता है बेसिकली जो एल्गी में जो फूड होता है वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और जो स्टार्च होता है नोड्स या राइजोइड में स्टोर होते हैं। जब भी फॉर एग्जांपल बलून है, हम उसे वाटर फिल करेंगे तो वाटर का जो बलून है वो बड़ा होता है, स्पैरिकल शेप में होता है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर जो स्टार्च होगा वो राइजोइड में फिल होगा तो वो भरेगा, स्वेल होगा और वो स्पैरिकल बॉडी फॉर्म करेगा, और उसी स्पैरिकल बॉडी को कहते हैं हम ट्यूबर। तो जो ट्यूबर जैसे ही फॉर्म हुआ वो उसके बाद डिटैच होगा, यानी वहाँ से हटेगा पेरेंट बॉडी से, और उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। दूसरा है एडवेंटिशियस थैलस। एडवेंटिशियस थैलस मीन्स जो पेरेंट प्लांट है उसी का कोई पार्ट होगा जो कि थैलस फॉर्म करेगा और उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल। तो ये थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स अब देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पे स्पोर्स यूज़ करते हैं। पहला है जूस्पोर, एल्पानोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड मोनोस्पोर। अगर हमने जूस्पोर समझ दिया तो हमारे लिए एल्पानो एंड हिप्नोस्पोर बहुत इजी है समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं जूस्पोर होता क्या है। बेसिकली जूस्पोर होता क्या है कि जो मदर सेल्स होती हैं उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जो ओल्डर सेल्स होती हैं, ओल्डर सेल्स का जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तब वो फॉर्म करता है जूस्पोर। यानी जूस्पोर फॉर्म तब होता है जब ओल्डर सेल्स के फिलामेंट में साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है। तो जैसे ही ओल्डर सेल्स के फिलामेंट में साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हुआ, ये फॉर्म किया जूस्पोर। जूस्पोर जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है फेवरेबल कंडीशन में, मीन्स अच्छी कंडीशन में। जूस्पोर मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। अब जो मोटाइल होगा उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता ही है, क्योंकि फ्लैजिला के थ्रू ही तो मूवमेंट पॉसिबल होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमेडोमोनास, जो कि ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो ये था जूस्पोर। जूस्पोर में मेन बात याद रखनी है कि ये फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है। अब जो जूस्पोर है अगर हम उसके फ्लैजिला हटा दें तो उसी को कहते हैं हम एल्पानोस्पोर। मीन्स जूस्पोर के में कोई फ्लैजिला ना हो, वो नॉन मोटाइल हो, उसी को कहते हैं हम एल्पानोस्पोर। इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, यानी पतली होती है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होता है। जूस्पोर के हमने फ्लैजिला हटा दिए और उसके वो नॉन मोटाइल हो गया। अब हम एल्पानोस्पोर का जो थिन वॉल है उसको हम थिक वॉल कर दें, यानी पतली वॉल से मोटी वॉल कर दे, तो उसी को कहते हैं हम हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर एडवर्स यानी बहुत 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 बेकार कंडीशन में डेवलप होते हैं। तो ये थे तीन जो कि सिमिलर थे। जिसको जूस्पोर समझ आ गया वो एल्पानोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर दोनों समझ सकता है। चौथा है मोनोस्पोर। ऐसे स्पोर जो मोनोस्पोरेंजियम में फॉर्म हो उसे मोनोस्पोर कहते हैं, और इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में हम देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर है, तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये रेड कलर नहीं या कोई पाउडर नहीं, बल्कि ये एल्गी है, रेड एल्गी। अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, वो 3 टाइप्स का होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। अगर हम आइसोगैमी की बात करें तो इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। इनमें हम बता नहीं सकते मेल और फीमेल कौन है, मीन्स वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्लैजिला। तो ये मोटाइल भी होते हैं, जहाँ फ्लैजिला होगा वहाँ मोटिलिटी होती है। दूसरा है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में जो फीमेल होती है और जो मेल होता है वो
मीन्स डिसिमिलर साइज़ के होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, और जो मेल होता है वो स्मॉलर तो होता है पर वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल एल्गी। तो फीमेल एल्गी से ज़्यादा एक्टिव होता है मेल एल्गी। तो हम यहाँ पे हमने देखा, जो कि यहाँ पे हमने पॉइंट में भी लिखा हुआ है, मीन्स मेल एल्गी मीन्स मेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो इनके अंदर होते हैं। फिर है ऊगैमी। ऊगैमी में ये बेसिकली एक जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमेट मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। तो ये है ऊगैमी। तो फिर से रिवाइज करते हैं, जो आइसोगैमी होती है उसमें मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं। एनाइसोगैमी में एक छोटा एक बड़ा होता है, मेल मोर एक्टिव होता है, और ऊगैमी में जो फीमेल होती है और नॉन मोटाइल होती है, इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी।